अस्सलाम वालेकुम। आज किचन टिप्स में अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ तवा साफ़ करने का तरीका। बिल्कुल तवे को जब इस तरह जंग लग जाता है और बहुत गंदा हो जाता है तो ये बहुत बुरा भी लगता है। यकीनन इस पे कोई भी रोटियां नहीं पकाता होगा। तो चले जी, आज हम इसी को बिल्कुल नया बनाएंगे और वो भी 3 स्टेप पे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, फुल देखिए ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। तो एक बात और कहना चाहूँगी कि इस तवे पे मैं रोटियां नहीं पका रही हूँ। रोटियां पकाने के लिए मैंने ये वाला तवा रखा है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि बाजी तवा साफ़ करने की कोई वीडियो बनाए, कोई तरीका बताए कि तवे को हम किस तरह साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे गंदा तवा ढूंढा है। मैंने कहा चले जी इसको साफ़ करते हैं ताकि बहन भाइयों को समझने में आसानी हो कि इतना अगर तवा गंदा भी हो जाए तो वो भी साफ़ हो सकता है आसानी से। तो चले जी टाइम ज़ाया किए बगैर पहला स्टेप स्टार्ट करते। 3 स्टेप पे इसको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तवे को 5 मिनट हो गए गर्म करते हुए, बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब हमने कोई नोकीली चीज़ ले लेनी और चूल्हा कर देना हमने बंद। जैसे कि मैं इस पत्थर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग इसकी जगह कुछ भी ले सकते। ये देखिए कितने आराम से अब ये उतरेगा। बस इसको हमने इसी तरह स्लो हाथों से नहीं, ज़रा तेज़ हाथों से हमने ये प्रोसीजर करना है। इसी तरह हम करते जाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी के साथ ये तवे के ऊपर जो कालक लगी होती है वो उतरनी शुरू हो जाती है। ये देखें, ये नज़र आ रही होगी। तो बस हमने अब इसी स्टेप को तब तक करना है जब तक ये मोटी मोटी कालक उतर ना आ जाए। इस काम के लिए तवे का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवे को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर दे। चले जी अब ये काम करते कि तवे को ना चूल्हे से नीचे उतारते। ये देखिए ये इसी तरीके से ये सारी मैल इंशाल्लाह आराम से उतर जाएगी। नीचे पहले कोई अखबार बिछा दिए ताकि ज़्यादा गंद ना मचे। मज़ीद करेंगे थोड़ा सा। बस यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे तवे की सफाई हो रही है। ये देखिए, अच्छा जी यहाँ पर तो हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे हम स्टेप 2। स्टेप 2 स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेप 2 के लिए सबसे पहले हम नीचे एक परात रख लेंगे ताकि किचन में ज़्यादा गंद ना फैले। उसके बाद हमने ये रेत इस तवे के ऊपर इस तरह फैला देनी है। इस तरह ये आम रेत है जिससे हम ये घर वगैरह में सीमेंट में इस्तेमाल करते जी, ये वो रेत मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब कोई भी इस तरह की एक तार ले लीजिए और इसको थोड़ा सा गीला कर दें। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह राउंड फिर आना है इस पे, इसी तरह ऐसे। ये अमल तकरीबन हमने 3 मिनट करना है। 3 मिनट बाद फिर आप इसका रिजल्ट देखिए, आपने हैरान परेशान रह जाना है कि कितना ज़बरदस्त है ये। बहुत सस्ता तरीका है चूल्हे को साफ करने का। ये हमारा स्टेप नंबर 2 चल रहा है और स्टेप नंबर 3 हम लास्ट पे करेंगे। ग्लव्स पहन लीजिए ताकि नाखूनों में रेत ना लगे।
3 से 4 मिनट हमने ये काम इसी तरह करना है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल अब ये प्लेन है। अब तकरीबन 3 मिनट इसको हो गए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा साबुन का पानी डालेंगे, थोड़ा सा। ये देखें, आम जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसका पानी डाल देंगे, या साबुन डाल दीजिए। वही काम 2 मिनट करेंगे। उल्टे साइड से भी इसी तरह यही मल दीजिए इस पे। ये देखिए, उल्टे साइड से भी इतना कुछ उतरा हुआ है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पानी। अब इसके ऊपर हम डालते पानी, तार को कर लेते साइड पे, ताकि आप लोगों को ये मैजिक अपनी आंखों के सामने नज़र आए। ये देखिए, इसकी तवे की लाइनें भी नज़र आनी शुरू हो गई है। तो चले जी, अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2। माशाल्लाह, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 से ही काफ़ी क्लियर हो गया। अब हमने इस पे करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने जो काम करना है, इस पे हमने डाल देना है बेकिंग सोडा। सोडे का इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का नहीं, क्योंकि सोडा तेज़ होता है और बेकिंग पाउडर लाइट होता है। मेरे पास सोडा कम है ज़रा, आप लोगों ने थोड़े से ज़्यादा मकदार में ले लेना है। तो अगर आप लोगों के पास ग्लव्स ना हो तो सोडे को बिल्कुल भी वैसे इसी तरह उंगलियां मत लगाए, ये ख़तरनाक होता है, बहुत तेज़ होता है, स्किन उतर सकती है। इसके ऊपर अब हमने डाल देना है ये सिरका, ये, और ये चीज़ें डाल के फिर हमने अब 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे। और सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये सोडे के ऊपर हमने ना ये कपड़े धोने वाला सरफ भी डाल देना है। ये आम सरफ है कपड़े धोने वाला, ये भी डाल देना। तो इस पे भी हमने 10 मिनट छोड़ देना। 10 मिनट अब हमने कुछ ही नहीं करना। 10 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। चले जी, 10 मिनट हो गए पूरे। जैसे कि नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक हमारा तवा तकरीबन साफ़ हो चुका है। अब हमने ले लेनी है एक तार, और इसको हम इसी तरह मल लेंगे। तार को पहले वाली रेत भी थोड़ी सी लगी हुई है। जैसे नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह काफ़ी हद तक हमारा तवा साफ़ होने लगा है। इसी तरह इस शेप में सर्कल होते हुए इसको तार को मलेंगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, बिल्कुल वाइट सिल्वर कलर की जो इसकी बेस है वो नज़र आने लगी। अब हम इस पर डालते हैं पानी और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए, आप लोगों के आंखों के सामने मैंने साफ़ किया कि किस कदर इसकी ये सिल्वर कलर की बेस नज़र आने लग गई और तवा हमारा इस कदर खूबसूरत साफ़ हो गया।
ये देखिए जी, मैं क्लोज करके भी ले आती हूँ। अभी इसको जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर कोई भी ऑयल लगा दीजिए, चाहे सरसों का हो या कोई भी ऑयल लगा दें। तो इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।